हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 E's एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 E's होता क्या है उसके बारे में। तो 5 E's जो है ये एक प्रोसेस है जिसके कारण वर्किंग साइट पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये काफी इफेक्टिव है जिसकी वजह से साइट पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट्स है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये 5 E's मॉडल क्या होता है उसके बारे में, जिसे हम 5 E's मेथड भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसके नाम में ही जो है इसका मीनिंग छुपा हुआ है, यानी कि 5 जो है ऐसे E's होते हैं जिसका यहाँ पर जो है अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहला E स्टैंड फॉर होता है एजुकेशन, सेकंड है यहाँ पर इंजीनियरिंग, थर्ड है यहाँ पर इन्फोर्समेंट, फोर्थ है यहाँ पर इनकरेजमेंट और फिफ्थ है यहाँ पर इवैल्यूएशन। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 5 E होते हैं जिसको हम 5 E's मॉडल कहते हैं। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एजुकेशन के बारे में। तो 5 E's का जो पहला स्टेप है वो है एजुकेशन, और ये जो है ये काफी इफेक्टिव जो है मेथड है जिसकी वजह से एक्सीडेंट को और भी यहाँ पर एक्सटेंड होने से जो है हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सीडेंट का मेन कॉज जो है ये होता है कि लोगों को जो है उसके बारे में अवेयर ना हो, यानी कि एजुकेशन उसके पास ना हो या फिर उनको जो है एजुकेशन की वहां पर कमी हो। जब भी कोई पर्सन जो है कुछ काम करता है और अगर उस पर्सन को उस काम के बारे में अगर नहीं पता है तो उस वक्त जो है उसकी हाथों से जो है वहां पर गलती हो सकती है, यानी कि ह्यूमन एरर जो है वहां पर हो सकता है और वही जो है यहाँ पर एक्सीडेंट का जो है कारण बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है उस पर्सन को वहां पर एजुकेट करना काफी जरूरी होता है जो भी वो काम कर रहा है, और उसको जो है काम करने से पहले जो है उस काम के बारे में सारी जानकारी एज ए एजुकेशन के तौर पर जो है उसको देना काफी जरूरी होता है। जब आप उसको उस काम के बारे में जो है एजुकेशन देते रहते हैं तो उसका जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जो एजुकेशन है ये आप कैसे दे सकते हो? तो एग्जांपल के तौर पर अगर कोई पर्सन जो भी टूल्स या फिर टैकल्स या फिर इक्विपमेंट अगर ऑपरेट करता है तो उसको कैसे सेफली जो है वो हैंडल कर सकता है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जो है आप उसको एजुकेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में जो भी जानकारी है, यानी कि उस काम में क्या हजार्ड हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ये जो सारी जानकारी है आप उसको टूल बॉक्स टॉक के मीटिंग के जरिए जो है प्रोवाइड कर सकते हो, उसको एजुकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि कंपनी जो है वो अगर ऑर्गेनाइज करती है सेमिनार, वो भी टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को जो है उस सेमिनार के जरिए जो है यहाँ पर एजुकेशन जो है दिया जाएगा। जैसे कि कोई फिल्म के माध्यम से जो है आप जो है लोगों को यहाँ पर एजुकेट कर सकते हो कि एक्चुअली में जो है सेफली जो है वो काम कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर एजुकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग जो है ये 5 E's प्रोसेस का जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इसके जरिए जो है हम कंपनी में होने वाला जो भी हाई लेवल का जो टास्क है उसको यहाँ पर जो है सेफली हम अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पर्सन किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है और उस मशीन को अगर गार्ड नहीं लगाया गया है तो उसको जो है हमें सबसे पहले गार्ड लगाना है। अब गार्ड लगाने की जो प्रोसेस है उसी को ही हम यहाँ पर इंजीनियरिंग जो है कंट्रोल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ग्राइंडिंग मशीन से जो है ग्राइंडिंग कर रहा है और उस ग्राइंडिंग मशीन को जो है वहां पर गार्ड नहीं लगाया गया है तो उसको जो है सबसे पहले हमें गार्ड लगाना है, तो वो हो गई यहाँ पर इंजीनियरिंग कंट्रोल। फिर उसके बाद का सेकंड एग्जांपल है कि कोई अगर पर्सन ऐसे एरिया में काम कर रहा है कि जहां पर इल्यूमिनेशन नहीं है या फिर इल्यूमिनेशन जो है काफी कम है, तो ऐसे एरिया में जो है हमें वहां पर सबसे पहले जो है प्रॉपर इल्यूमिनेशन जो है प्रोवाइड करना है। जैसे ही हम वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हैं यानी कि हम वहां पर इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पर एडवांस पीपीज, यानी कि कोई भी काम करने से पहले जो है पहले से ही जो है आपको सोचना है कि उस काम के लिए जो है आपको क्या पीपीज जो है लगने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई काम कर रहे हो और वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ऑक्सीजन की जो है लेवल है वो वहां पर कम हो सकता है, तो इस सिचुएशंस में जो है सबसे पहले जो है आपको वहां पर स्काबा का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग जो एपरेटस है वो आपके पास जो है यहाँ पर रेडी होना चाहिए। तो ऐसे में जो है आप एडवांस में ही जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो आप कर रहे हो।
फिर उसके बाद है इन्फोर्समेंट। अब इन्फोर्समेंट जो है ये 5 प्रोसेस का जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है सभी जो हमने यहाँ पर 5 जो देखे हैं यानी कि वर्ड के अनुसार जो देखे हैं तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंड है। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था एजुकेशन, फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर इंजीनियरिंग और थर्ड है यहाँ पर इन्फोर्समेंट। तो जैसे कि जो पहला वर्ड है एजुकेशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंड है। इसलिए हमें जो भी 5 के जो भी वर्ड है यहाँ पर जो शुरू से लेके हमने लास्ट तक देखे हैं उसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट देना जो है वो भी सीरियल वाइज वो काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमने किसी वर्कर को यहाँ पर ट्रेनिंग दी है यानी कि उसको एजुकेट किया है, साथ ही साथ उसको जो है हमने जो है एडवांस जो भी पीपीज है उसके साथ में एडवांस जो भी टूल्स है, टैकल्स है, ये भी हमने प्रोवाइड किए हैं यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है हमने यहाँ पर लिया है। फिर भी अगर एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं तो हमें वहां पर देखना ये जरूरी होगा कि वहां पर उस एक्सीडेंट के पीछे क्या रूट कॉज है, और उस एक्सीडेंट के पीछे जो भी रूट कॉज जैसे ही हमें मिलता है तो उसके बदौलत जो है हम यहाँ पर नए रूल्स जो है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ उस रूल को जो है हमें वहां पर इम्प्लीमेंट करना काफी जरूरी होता है। जब भी हम नए रूल्स बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त जो है हमें ये काफी ध्यान रखना जरूरी होता है कि उस नए रूल को जो है कौन पर्सन्स वहां पर फॉलो कर रहा है और कौन ऐसे पर्सन्स है जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी कोई पर्सन्स इस नए रूल को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो हमें उस पर्सन्स के ऊपर जो है प्रेशर देना काफी जरूरी है ताकि वो जो है उस नए रूल को जो है फॉलो करे। क्योंकि हमारा ये मोटो यहाँ पर रहता है कि कंपनी में जो भी एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं तो उस एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, वो भी नए रूल के जरिए। और अगर कोई पर्सन अगर बताने के बाद भी अगर उसको इग्नोर कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, फिर हमें जो है उसको इन्फोर्समेंट के जरिए जो है उसको फॉलो कराना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम उसके ऊपर जो है पेनाल्टी भी लगा सकते हैं अगर उस रूल को अगर वो फॉलो नहीं करता है तो। फिर उसके बाद है इनकरेजमेंट। तो इनकरेजमेंट जो है ये यहाँ पर 5 जो प्रोसेस है उसका 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे जो वर्कर्स है वो कंपनी में काम करते हैं और काम करते वक्त जो है वो सेफ्टी को फॉलो करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो उनके जरिए जो है कोई भी अनसेफ एक्टिविटी नहीं होती है जिसके कारण कोई भी जो है एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ऐसे जो भी वर्कर्स है जो सेफ्टी रूल्स को साइट पर फॉलो करते हैं काम करते वक्त, तो मैनेजमेंट ने जो है ऐसे वर्कर की जो है डिटेल्स लेना काफी जरूरी हो जाता है, वो भी सेफ्टी सुपरवाइजर से हो या फिर साइट सुपरवाइजर से हो। और वो डिटेल्स इसलिए लेना जरूरी है ताकि वो उनको रिवार्ड दे सके, उनको जो है बख्शिश दे सके, ताकि ऐसे वर्कर्स को जो भी सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनको अगर रिवार्ड दिया जाता है तो उस व्यक्ति को देखकर जो है कई सारे वहां पर जो भी वर्कर्स रहेंगे तो उनको भी ये लगेगा कि अगर वो सेफ्टी रूल्स अगर फॉलो करते हैं काम करते वक्त तो उनको भी जो है यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है। अब वर्कर लोगों को इनकरेजमेंट करने के लिए जो है आप कई सारे जो है ऐसे काम कर सकते हो, जैसे कि मैनेजमेंट जो है सेफ्टी रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसको जो है अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि काम के बारे में जो भी सेफ्टी हो गया, मतलब काम के रिगार्डिंग जो भी सेफ्टी है क्या क्या लेना है इसके बारे में जो है आप कंपटीशन जो है कंडक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जिस किसी पर्सन को सेफ्टी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होगा वहां पर जो है उसको जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, उसको जो है इंकरेज कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि अगर आप देखते हो कि कोई अगर पर्सन जो है काम करते वक्त से प्रोसीजर जो है उसको फॉलो कर रहा है तो ऐसे वर्कर को जो है आप वहां पर कैश भी दे सकते हो या फिर रिचार्ज कूपन जो है वो भी आप जो है उसको दे सकते हो। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कर्स सेफ्टी रूल्स हो या फिर जो भी प्रोसीजर्स है वो अगर कंटिन्यूसली अगर फॉलो कर रहा है तो उस वर्कर को इंकरेज करने के लिए जो है आप उसको प्रमोशन भी जो है दे सकते हो। यानी कि कोई अगर वर्कर एज ए हेल्पर के तौर पर अगर काम कर रहा है लेकिन वो अगर सेफ्टी रूल्स को जो है कंटिन्यूसली अगर फॉलो करता है तो आप जो है उसको प्रमोट करके एज ए टीम लीडर भी जो है वो बना सकते हो। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन जो है ये 5 प्रोसेस का जो है लास्ट वर्ड है और इसका लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है चेंज। अब कोई भी अगर रूल्स हो या फिर रेगुलेशंस हो वो अगर आउटडेटेड अगर हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि उसमें जो है आपको अपडेट करने की अगर जरूरत है तो उसमें जो है आपने चेंजेस करना चाहिए और उसको चेंजेस करने के बाद नए जो रूल्स है या फिर लॉज है वो आपको बनाने हैं और बनाने के बाद जो है उसको आपको साइट पर इम्प्लीमेंट भी करना काफी जरूरी होता है।
है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई एक पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है काम करने की, वो अगर आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद भी अगर आप देखते हो कि उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो उस वक्त जो है आपको उस प्रोसीजर में जो है कुछ अपडेशन करना काफी जरूरी होता है, ताकि जो भी एक्सीडेंट है वो वहां पर ना हो पाए। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इवैल्यूएशन भी जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एक्सीडेंट प्रिवेंशन के 5 E's के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।